हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में। ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। पुरुषोत्तम जैसा कि नाम से ही हम सभी जानते हैं, परम पुरुष का योग, यानी कि भगवान जो सबसे उत्तम है। पुरुषों में उत्तम कौन है? श्री भगवान। सबसे सुंदर भगवान, सबसे उत्तम भगवान, जो हम सबके साथ हमेशा रहते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, सारी चीजों का हमें हमारे लिए हमेशा ध्यान रखते हैं। उन वो ही पुरुषों में सबसे उत्तम है, उनसे उत्तम कोई भी नहीं है। ये हम पिछले अध्याय में अभी तक जानते आए हैं। भगवत गीता में हमने विशेषता ये जाना है कि भगवान कैसे हमारी हर चीज का ख्याल रखते हैं। तो भगवान इस जगत में हमारे साथ आए हैं। कैसे आए? हमारे हृदय में बैठकर परमात्मा के रूप में ना, आत्मा और परमात्मा हमारे साथ है ना, तो आत्मा का ख्याल परमात्मा रख रहे हैं। ठीक है, भगवान यहाँ हमारे लिए आए अपनी शक्तियों के रूप में। उन्होंने यहाँ आकर हमें अपनी शक्तियों के द्वारा हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, क्योंकि हम नादान थे ना, हम बच्चे थे। हमने क्या करा? हमने खुद को जिद करी। एक तरीके से हमने ना, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं पेरेंट्स से, तो हमने जिद करी कि हमें ना एक ऐसा सृष्टि चाहिए। सृष्टि भी नहीं चाहिए हमें, एक वैसा ही इंजॉय करना जैसा इंजॉय भगवान कर रहे हैं। तो हमने क्या करा? हमने भगवान को देखा और भगवान को देखकर खुद को कंपेयर करा। अगर मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे बच्चे होते हैं वो मदर को देखते हैं तो क्या करते हैं कि किचन में लग जाते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। तो मदर उनको मना करती है, थोड़ी देर के लिए मना करती है, नहीं ये मत करो, वो मत करो, छेड़ो मत, ये मत करो, डांटती हैं, कुछ भी करती हैं। फिर बाद में क्या करती हैं? बाद में या कभी भी कभी कोई और टाइम पे क्या करती हैं? उन्हें किचन सेट ला के दे देती हैं। बच्चे उसमें बिजी हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो किचन में जैसे मदर काम कर रही है वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। थोड़ी देर के लिए खेलते हैं, फिर मदर डांट देती है, कहती चलो बंद करो इसको, पढ़ने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। तो वो उनसे वो ले लेती हैं और उसको रख देती हैं। फिर बच्चे फिर किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वही बच्चे हम हैं। हमने जिद कर ली, हम भगवान से लड़ कर झगड़ कर, क्योंकि उनकी तरह एंजॉय करना था, मन में भोग की इच्छा आई और हम लोग यहाँ इस पृथ्वी पर आ गए। भगवान ने हमें अकेले नहीं भेजा। भगवान हमारे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में आ गए। भगवान ने हमें सारी शक्तियां दे दी और उसका सारा अरेंजमेंट कर दिया। अब भगवान पुरुषोत्तम योग में क्या कह रहे हैं? सर्वोच्च पुरुष को ये का योग है। ये चैप्टर से हम ये जानेंगे जो सर्वोच्च पुरुष हैं उनके द्वारा कनेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो पुरुषोत्तम जो सबसे उत्तम हो, योग का मीनिंग सब जानते हैं। योग का मीनिंग होता है कनेक्ट करना। तो हम इस अध्याय में हम ये जानेंगे, क्योंकि सारे अध्याय में हमें भगवान के साथ कनेक्ट होने का के विषय में ही भगवत गीता में बताया गया है। भगवान के संग जो संबंध है उसको कैसे स्थापित करना है, भगवत गीता इसी का विषय है। भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता में भगवान के संग संबंध स्थापित करना, भगवान के संबंध को स्ट्रॉन्ग करना, यही हमें सिखाया जाता है। तो पुरुषोत्तम योग जो विशेष चैप्टर है, इसमें तो स्पेशली भगवान बता रहे हैं कि जिस मिथ्या जगत में तुम आए हो, जिस मिथ्या जगत में तुमने जिद करके यहाँ पे इंजॉय करना चाहा है, ये मिथ्या जगत शाश्वत नहीं है। ये जो मिथ्या जगत है ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है। इसकी नश्वरता को मैं तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। ये कैसे नश्वर है मैं तुम्हें बताऊंगा। तो चलिए इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं समझने का। हरे कृष्णा। प्रयास करते हैं समझने का कि कैसे हम भगवान के संग अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इस संबंध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या किस प्रकार हम इस संसार से विरक्त हो सकते हैं, किस प्रकार हम इस जो हमारे पास एक ये समझ लीजिए किचन सेट है, या फिर हमारे पास एक टॉय वाली सृष्टि है जो भगवान ने थोड़े दिन के लिए दी है, जहां से हमें मूव करना होगा, कैसे हम इससे निकल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैप्टर भगवान के श्रीमुख से शुरू हो रहा है। बहुत ही सुंदर अध्याय, बहुत विशेष अध्याय है। ये वैसे भी भगवत गीता में बहुत ही ज्यादा विशेष है। इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है। जैसे जब ये, क्योंकि एक्चुअली सेक्शन कौन सा चल रहा है? ज्ञान का सेक्शन चल रहा है। तो कर्म का सेक्शन हम सबको समझ में आता है, क्योंकि हम सब कर्मी हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे सारे काम करते हैं, वो कर्म भगवत गीता से रिलेट होता है तो समझ में आ जाता है। ठीक है। भक्ति बहुत विशेष है। भक्ति में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, इतना आनंद है कि बहुत ही आनंद है। तो भक्ति में मन लगता है। अभी ज्ञान जो है ना, ये थोड़ा टिपिकल है। ज्ञान को समझना थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको ज्ञान योगी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बुद्धि थोड़ी सी लगानी पड़ती है और बुद्धि के संग मन भी लगाना पड़ेगा। तो इसे थोड़ा सा समझेंगे। जैसे चैप्टर 13 में कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं। वैसे उस तरीके का चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ, समझने के पॉइंट से यहाँ बहुत सारा ज्ञान इस अध्याय में भगवान ने हमें दिया है। तो शुरू करते हैं।
श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मघ शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदासी यस्य प्राणानि यस्य वेद से वेदविद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। तो एक वृक्ष है जिसकी जो जड़ें हैं वो जमीन में नहीं है, ऊपर की ओर हैं, यानी कि आकाश की तरफ जाती हैं, या आकाश में या तो हवा में है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, प्लीज वही अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को, कि क्या आप लोगों ने कोई ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें पृथ्वी में नहीं है, आकाश की ओर है? हैंड रेज कीजिएगा और अपने आंसर्स प्लीज बताइएगा। हरे कृष्णा। जानते हैं कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें नीचे की ओर नहीं है, ऊपर की ओर है? हरे कृष्णा। अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष देखा है प्रभु जी आपने वो वृक्ष? माता जी नहीं माता जी। नहीं देखा आपने वो वृक्ष? माही माता जी। यस माता जी। माता जी बरगद का पेड़। माता जी ने अभी आंसर दिया ही था, बरगद का पेड़। तो ये जो अश्वत्थ वृक्ष है इसका एग्जाम्पल तो बिल्कुल ठीक आया है कि ये अश्वत्थ वृक्ष है या बरगद का पेड़, लेकिन क्या रियलिटी में हम इस वृक्ष को देखते हैं? आप में से किसी ने कोई ऐसा वृक्ष रियलिटी में देखा है? हरे कृष्णा। माता जी बरगद का पेड़ तो सभी ने देखा होगा। नहीं माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जमीन में जिसकी जड़ें नहीं है, ऐसा वृक्ष देखा है आपने? बरगद का पेड़, अश्वत्थ का नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी ये समझाया था कि अश्वत्थ, हम इसे क्यों अश्वत्थ का हम एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, देखिए चले मैं बताती हूँ आपको, कोई बात नहीं। अश्वत्थ का वृक्ष हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अश्वत्थ का वृक्ष जो होता है बहुत घना होता है। तो अश्वत्थ का जो एग्जाम्पल यहाँ लिया है, या फिर यहाँ पे बरगद का जो एग्जाम्पल लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि वो बहुत घना होता है। उस घने वृक्ष में ये नहीं जाना जा सकता कि वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो रहा है। कारण बताती हूँ, वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन जो बहुत ही पुराना वृक्ष होता है ना, ये जब वृक्ष बहुत विशाल होता है, बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते इसकी शाखाएं निकलती हैं और निकलते निकलते इसकी शाखाएं जमीन तक आ जाती हैं। अब वो जमीन में आई हुई शाखाएं नीचे ही जड़ पकड़ लेती हैं, और जड़ पकड़ने के बाद बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, और वो जो तने के रूप में बनती चली जाती है, और ये वृक्ष इतना विशाल हो जाता है कि समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसलिए से अश्वत्थ के वृक्ष का एग्जाम्पल दिया गया है। परंतु रियलिटी में मैंने अभी आपको इस 1 मिनट पहले ये भी बताया था कि इस अश्वत्थ का जो वृक्ष है, आप मुझे एक बात ये बताओ कि आप इस वृक्ष को बोगे कहाँ? बोने के लिए तो बीज जमीन में ही डालना पड़ेगा ना माता जी, वो तो हवा में नहीं उगेगा, तो जमीन में ही जाएगा ना वृक्ष का। तो पहली जो जड़ निकलेगी, जो अंकुर फूटेगा, जो उसकी बेस बनेगा, वो तो पृथ्वी से ही बनेगा ना माता जी। तो अश्वत्थ के वृक्ष का एग्जाम्पल दिया है उसके उसके घनत्व के लिए, उसको जो इतना सघन है, उतना घना है, उसके लिए दिया है। अश्वत्थ का जड़ जमीन में कनेक्ट है, उसको भी चलिए फॉर द टाइमिंग मान लेते हैं, लेकिन जड़ तो जमीन में ही कनेक्ट है, हवा में तो नहीं है ना माता जी। तो हमें ये पता करना है कि एक ऐसा वृक्ष है जो उल्टा है, मतलब जैसे सोचो आपने आम का पेड़ लगाया, तो आम के पेड़ का तना तो नीचे की तरफ है, सारे आम हम नीचे से उठा उठा के खा रहे हैं, और जड़ चली गई हवा में, आसमान में। तो ऐसा कोई वृक्ष है, तो भगवान ये से कह रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या वृक्ष है मैं आपको बताती हूँ। ऐसा वृक्ष इसमें हम ये जो भौतिक जगत है, यहाँ जो हम वृक्ष लगाते हैं, उनमें तो कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं होता। लेकिन जो ये हमारा जगत है जिसमें हम बैठे हुए हैं, यहाँ जो हमने इतनी चारों तरफ अपने क्या कर रखा है, सारा कुछ अपना मोह माया में बंधे हुए हैं, इस बंधन को फैला रखा है, सब कुछ यहाँ जोड़ रखा है। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, सब कुछ जो हमने बना रखा है ना, यही वो वृक्ष है जो अश्वत्थ के वृक्ष से कंपेयर करा जाता है। अब इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसकी जड़ें ऊपर की ओर है क्योंकि ये जो वृक्ष है ये शुरू किन से होता है? ब्रह्मा जी के लोक से शुरू होता है। ये वृक्ष ब्रह्मा जी के लोक से आता है, और ब्रह्म लोक से चलता 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 ये यहाँ पृथ्वी लोक तक आ जाता है। इसके बीच में बहुत सारे लोग आते हैं। अब हम जीव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रह्मा जी से। सृष्टि किसने करी? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने, मैंने आपको बताया था ना कि प्रथम सृष्टा कौन है? वो श्री भगवान महाविष्णु है। और द्वितीय सृष्टा जो विसर्ग बनाते हैं वो कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं। जबकि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि भगवान मुझे ऐसी
मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सृष्टि की रचना तो करूं, पर मेरे मन में तनिक भी अहंकार ना आ जाए कि मैंने ये सृष्टि की रचना करी है। मुझे इस गर्व से, मुझे इस अहंकार से दूर रखिएगा प्रभु, तो ही मैं ये कार्य करूंगा, अन्यथा मैं कार्य नहीं करूंगा। तो कितने सुंदर है ब्रह्मा जी, आप ये देखो कि भगवान के नाम के जप में तपा जो दो शब्द सुने, उसको सुन के भगवान के नाम का ही जप करने में इंटरेस्टेड थे। कोई सृष्टि नहीं बनानी थी, कितनी शक्तियां उनके पास, सब कुछ उनके पास, सारा वैभव उनके पास, फिर भी नहीं चाहते थे कि कोई कार्य करें, भगवान के नाम के जप का ही आनंद लेना चाहते थे। और हमें अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो हम तो पागल हो जाएंगे और सबको बताते फिरेंगे, देखो मेरे पास तो ये अचीवमेंट आ गया। कोई किसी के पास थोड़ी सी भी पावर ज्यादा हो जाए, देखा मैं ये कर सकता हूँ, तो हम इतना शो ऑफ करते हैं। तो वही शो ऑफ का जंजाल जो है, ये वृक्ष है। हम इस पृथ्वी जगत पर हैं, हम यहाँ पर हैं, और हमने अपना ये जंजाल इतना ज्यादा बना बढ़ा लिया है कि हम जो है ना भगवान की जो मतलब इस लोक के ऊपर की जो चीजें हैं उनको हम भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि नश्वर है, ये परमानेंट नहीं है। इस वृक्ष पर ना कभी कभी फल लगते हैं। कैसे फल आते हैं? जैसे हर वृक्ष पे जो फल होते हैं, कभी कच्ची अवस्था में होते हैं, वो कभी कड़वे होते हैं, कभी बिना पके होते हैं, कभी वो पकी हुई अवस्था में होते हैं, कभी मीठे होते हैं, कभी खट्टे होते हैं। तो कभी अच्छा फल आता है तो कभी खराब फल आता है, या फल खराब हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के इस वृक्ष में भी फल लगते हैं। कभी सूखे फल आते हैं तो कभी दुख के फल आते हैं। जो सूखे फल होते हैं वो हमें मीठा अनुभव देते हैं, और जो दुख के फल होते हैं वो हमें थोड़ा सा खट्टा या बेकार अनुभव देते हैं। यहाँ पर तपस्या भी है, यहाँ पर कर्म भी है ना। यहाँ पे हम तपस्या भी करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य भी करते हैं, और यहाँ पे हम कर्म भी करते हैं। यहाँ पे द्वेष भी है, यहाँ पे ईर्ष्या भी है, और यहाँ पे भगवान के साथ प्रेम भी है। तो ऐसा ये वृक्ष है। अब इसे अश्वत्थ इसलिए कहा है क्योंकि अश्वत्थ की जड़ें, जैसे मैंने आपको बताया, जब अश्वत्थ विशाल होता है, बढ़ता जाता है, तो उसकी जड़ें जमीन में चली जाती हैं। और ये समझ पाना, जो बहुत ही पुराने, हजारों साल पुराने वृक्ष होंगे, उनके संग ये तो कई बार ये समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है कि वृक्ष शुरू कहाँ से हो रहा था, या यही इसका मेन तना है या कहीं और है। तो ये इतना घना होता है, इतना घना होता है कि इसको काट पाना मुश्किल होता है। आप उसकी कटिंग कर कर करके भी ना उसको काट नहीं सकते। सारे वृक्ष में सबसे ज्यादा पुराना अश्वत्थ का वृक्ष माना जाता है, जो बहुत ही सघन होता है। तो ये वो वृक्ष है। अब ये वृक्ष कहीं दिखाई देता है? किसी ने देखा है? मैंने आपसे पूछा था, आप में से किसी ने ऐसा कोई वृक्ष कहीं देखा है क्या? नहीं देखा, है ना। लेकिन ऐसा वृक्ष हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? ऐसा वृक्ष हम केवल छाया में देख सकते हैं। आप जब जलाशय के पास जाके खड़े होंगे ना, किसी भी जलाशय के पास चले जाइए, नदी के पास चले जाइए, तो जब उस पर वृक्ष पे छाया प्रकाश पड़ता है, तो उसकी जो छाया होती है वो कहाँ पड़ती है? पानी में आती है। तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो पानी में बन जाता है, यानी कि पानी में वृक्ष की छाया दिखाई देती है, शेडो दिखाई देती है। तो अब आप मुझे एक बात ये बताओ, उससे देखने से ऐसा लगता है कि इसकी जड़ ऊपर की तरफ है और तना इसका नीचे की तरफ है। जब हम ऐसा कोई वृक्ष देखते हैं, आप मुझे बताओ, आप पानी में जाके हाथ मारोगे तो क्या वो वृक्ष को पकड़ पाओगे? आप क्या वृक्ष के फल तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ पाओगे ना। असली वृक्ष तो पृथ्वी पर ही खड़ा है। असली वृक्ष कहीं और ही सिचुएटेड है। उसी वृक्ष से फल मिलेंगे, उसी वृक्ष से पत्तियां मिलेंगी, उसी वृक्ष को छू सकते हो। ये जो है, ये जो पानी वाला प्रतिबिंब है, या फिर ये जो हमारा ये जगत है, ये जगत जो है ये मिथ्या है। यहाँ हम बैठ के एंजॉय तो कर रहे हैं। इतना मैंने आज सब कुछ अर्न कर लिया। देखो आज का मेरा बिजनेस इतना अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा मैंने स्कोर करा, और बहुत अच्छा काम मेरा आज की डेट में हुआ। आज मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। फिर आज कोई माता जी होती, देखो मैंने ये अचीवमेंट करा, मैं ये काम कर रही थी, और मुझे मतलब घर में मैंने ये सब चीजें मैंने जिस अकॉर्डिंग करी। बच्चे, आज मैं स्कूल गया तो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, ये हुआ। ये सब हम अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया लगा के रखते हैं, कुछ ना कुछ चीजें जोड़ के रखते हैं। तो हम उनको जोड़ के रखते हैं और हम उस पर कार्य करते हैं। लेकिन ये सब नश्वर हैं, मोमेंटरी हैं, थोड़े टाइम के लिए मिले हैं। ये सब करते करते हम आगे बढ़ते हैं, पर भूल जाते हैं कि परम उद्देश्य जीवन का क्या है। जीवन का परम उद्देश्य श्री भगवान को प्राप्त करना है, ना कि इस वृक्ष के उलझाव में उलझना है। हम इस उलझनों में उलझते 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 खुद को ऐसे बांध लेते हैं जैसे अश्वत्थ अपनी जड़ें फैलाता रहता है। अभी मेरे बच्चे, मेरा परिवार, फिर मेरे बच्चों की शादियां, फिर मेरे बच्चों का करियर, फिर उनकी शादियां, फिर उनके बच्चे, फिर उनका परिवार, फिर उनके बच्चों की शादियां। हम इसी में उलझते चले जाते हैं, और अपने इन जड़ों को इतना स्ट्रांग करते हैं, इतना स्ट्रांग करते हैं, इतना स्ट्रांग करते हैं कि वहां से जड़ें खींचना, निकालना मुश्किल हो जाता है। हम इन जड़ों को काट नहीं पाते हैं, और मोह के बंधन में फंसे रह जाते हैं। और ये मोह के बंधन काटे से भी नहीं कटते, अंत समय आ जाता है। अंत समय आने पर क्या होता है? सिर्फ वो मोह के बंधन जो हमने बनाए थे ना, पोता नाती, बेटा बेटी, बहू और परिवारजन, वो ही चारों चारों तरफ खड़े नजर आते हैं।
अंत समय आता है, उनकी शक्लें देखते हैं और ये प्राण फुर्र हो जाते हैं, निकल जाते हैं, है ना। जबकि अंत समय में क्या करना है, अंत समय में तो भगवान ने क्या कहा था, मेरा ध्यान करना है। अब हम तो करते ही नहीं। अंत काले च मामे वे स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो भगवान का ध्यान करते हुए शरीर त्याग करेगा वो भगवान को प्राप्त करेगा। हमने तो जड़ें इतनी फैला ली। अब आप कहोगे माता जी जब भौतिक जगत में है तो परिवार तो होगा ही ना, मोह भी उनसे हो गई, तो हम ऐसे कैसे कर दें, हम अपने परिवार को कैसे छोड़ दें। ऐसा नहीं करना, है परिवार को छोड़ना है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि आपको यहाँ से संन्यास नहीं लेना है, आपको यहीं रहते हुए भगवान का ध्यान करना है। कैसे करना है, आप जहां हो वहीं वृंदावन बना लीजिए। वो वृंदावन कैसे बनेगा, भगवान के नाम का सुंदर भजन कीजिए, भगवान को भोग अर्पण कीजिए, माला जप कीजिए, भगवान का नित्य स्मरण कीजिए, भगवान को भक्ति में सेवाएं प्रोवाइड करिए। आप किसी भी रोल में क्यों ना हो, आप एक मदर हो, आप एक फादर हो, आप एक ऑफिशियल पर्सन हो, आप एक टीचर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, जिस भी कैरेक्टर में हो, जिस भी आप रोल को प्ले कर रहे हो, उसी रोल के साथ अपने साथ भगवान को जोड़ लो। कोई भी भगवत गीता का सारे आप जितने भी चैप्टर पढ़ते हो सब में ज्यादातर आपका आप क्या नाम आप क्या देखते हो, पुरुषोत्तम योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये अध्याय के नाम है। तो इन योग 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 से क्या पता चल रहा है, योग करो, योग यानी भगवान को जोड़ो, हर विधि से भगवान को जोड़ो। तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इन्हें जोड़ोगे तो एक्स्ट्रा चीजें अपने आप हट जाएंगी, एक्स्ट्रा चीजों से आप अपने आप दूर हो जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो अभी की अभी ही हमें यहाँ सारी चीजें समझा देना चाहते हैं, हैंड टू हैंड ही। तो समझते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है, जो सकाम कर्मों के में लगा है। उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, वह एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी शाखा से तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। तो निकलने की प्रक्रिया क्या है, इस बात को मान लिया जाए कि ये वृक्ष नश्वर है। हमने इस संसार में जितना माया जाल को अपने लिए बना लिया है और अच्छी तरह से पिरो लिया है, बढ़ा लिया है, उस माया जाल से निकलने का तरीका क्या है कि ये नश्वर है, ये हमारा नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। हम भगवान के घर से आए थे, उन्होंने हमें एक सेट दे दिया है एंजॉय करने के लिए, खिलौना पकड़ा दिया है, थोड़े दिन खेल लो, इससे मन भर जाएगा, मेरे घर वापस आना पड़ेगा, तुम्हारा घर वही है, थोड़े टाइम के लिए यहाँ चले जाओ और फिर वापस आना पड़ेगा। हम अगर मनुष्य जन्म लेने के बाद भी इस बात को ना समझे तो फिर 84 लाख के पता नहीं कितने फेर आपको लेने पड़ेंगे, कितने फेर लेने पड़ेंगे, करोड़ों करोड़ जन्म बीत जाएंगे, पर शायद उन्नति या मुक्ति ना हो पाए। ठीक है, तो ये वृक्ष जैसा कि इसमें बताया गया है, देखो ये वृक्ष प्रतिबिंब है, मैंने आपको बताया था। तो प्रतिबिंब देखो, एक वृक्ष तो ब्रह्मा जी से शुरू हो रहा है, उसकी जड़ें नीचे की तरफ फैली हुई हैं, बीच में स्पेस है, और उसके ऊपर आप एक सृष्टि देख रहे हो, जो एक्चुअली जो भगवान की सृष्टि है, भगवान का जो साम्राज्य है, उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है, ब्रह्मा जी से कनेक्ट हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, भगवान कहीं नहीं जाने वाले, उनके पार्षद कहीं नहीं जाने वाले, उनकी सृष्टि कहीं नहीं जाने वाली, उनके साथ रहने वाले जितने भी संगी हैं वो कहीं नहीं रह जाने वाले, वो परमानेंट वहीं रहते हैं, वहीं भगवान के संग आनंद प्राप्त करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अट्रैक्शन के लिए नीचे आते हैं, कुछ इंजॉय करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, और यहाँ आते हैं और यहाँ भोग करते हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है कि इतना सुंदर सब कुछ भगवान ने हमें वहां दिया था, क्यों ही हमारे मन में ये लालच आया, वहां इतना सुख है, छोटी सी यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, इसको कैसे मैनेज करें। उस सुख का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम यहाँ पे आए क्यों, कभी कभी ये फीलिंग मन में आती है कि क्यों ही ये गलती कर ली भगवान, इस गलती को सुधारने का मौका दीजिए और हमें हमारे घर वापस बुला लीजिए। कभी कभी ये फीलिंग, कभी कभी क्या मैक्सिमम ये फीलिंग आती है कि क्यों फंसे हम यहाँ, क्यों आए थे, वो कौन सा ही समय था जब हमने ये इच्छा करी थी कि हमें इस जगत में आना है। भगवान आप रोक लेते ना, डांट लेते, थोड़े से हिटलर ही बन जाते। कहते ना भगवान हिटलर नहीं है, हमें बांध नहीं सकते थे, रोक नहीं सकते थे। कभी कभी मुझे फीलिंग आती है भगवान आप हिटलर ही बन जाते ना, प्लीज यहाँ मत भेजते आप। तो भगवान ने भेज दिया है, या जैसा भी हम आ गए हैं तो अभी भगवान ने बुद्धि भी दी, भगवान ने कहा भगवत गीता इसीलिए तो भेजी है, भागवतम इसीलिए तो भेजी है, आंखें खोलो और वापिस आ जाओ।
इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई है, प्रकृति के 3 गुणों से द्वारा पोषित होता है। अभी हम जानते हैं कि ये, जैसे मैंने कहा, मोह के बंधनों से बनता है, तो जितने भी प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमें बंधनों में बांधते जाते हैं। हम कर्म करते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारे बंधन बढ़ते चले जाते हैं, तो वृक्ष घना हो जाता है। समझो ये जो परिवार है ये वृक्ष है, या ये जो सृष्टि है ये वृक्ष है। इसमें हम पूरे दिन जो क्रियाएं करते हैं, तीनों गुणों से प्रभावित होती हैं। उन गुणों से प्रभावित होने के कारण इनके कर्म बनते हैं, और कर्मों की वजह से हमें फल मिलते हैं। वो जो है ना, ये इसको बढ़ाने का, पोषण करने का तरीका है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है, हमारे मन में इच्छाएं आती हैं और ये और प्रबल हो जाता है। इस वृक्ष के नीचे की जड़ें इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो ये वृक्ष, जैसे बरगद में लताएं निकलती हैं, वो नीचे जमीन में फिर से घुस जाती है, तो उसे और स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो ये जो हमारे सकाम कर्म है, ये कर्म हमें इस बंधन में और स्ट्रॉन्ग बांध देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से ये वृक्ष दिखाई देता है। अभी इस वृक्ष से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो है, ऐसा नहीं है कि अभी हम यहाँ फंस गए हैं तो वापस नहीं जा पाएंगे। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो हमें एक ऐसा हमें करना क्या है, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें क्या करना होगा, हमें वृक्ष की जड़ों को काटना होगा। कैसे काटना होगा? विरक्ति के शस्त्र से। वो टूल कौन सा है? वो है विरक्ति, यानी कि डिटैचमेंट। डिटैचमेंट ही वो शस्त्र है जिससे हम इस वृक्ष को काट सकते हैं, अन्यथा ये स्ट्रांग होता चला जाएगा और इसकी स्ट्रांगनेस हमारे बंधन का कारण बनती चली जाएगी। हम छोटी छोटी चीजों में आसक्त होते हैं ना। आप एक मतलब छोटा सा ये समझ लीजिए कि घर में कोई अगर आप कोई भी चीज लेके आते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है कि देखो ये मैं लेके आया। बहुत मतलब बहुत छोटी सी चीज ही मान लेते, चलो किचन में हम कोई कप सेट लिया है या टी सेट कुछ लिया है, तो हमें अच्छा लगता है कि कोई आए हमारे गेस्ट, तो हम उनको उसमें सर्व करेंगे, बड़ी प्रसन्नता हमें दिखाई दे रही है। हम अटैचमेंट, चीजों से इतना अटैचमेंट हो जाता है कि अगर उसमें से एक कप किसी से गिर के फूट जाए तो हम महाभारत खड़ी कर सकते हैं। अगर मेड आए, वो उसकी सफाई करे और उससे कुछ गड़बड़ हो जाए, तुझे पता ही है कितने का आया था, ये मैंने यहाँ से मंगाया था, मैंने वहां से मंगाया था, तुझे कुछ नहीं पता, तेरे से काम करना नहीं आता, 50 बातें सुना देते हैं। हालांकि गलती तो है कि चीज का नुकसान हो गया, लेकिन उस पर इतना ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम आसक्त हैं। हम छोटी छोटी चीजों से आसक्त हैं। हमारा एक पेन भी कहीं मिस हो जाए तो हम पागल हो जाते हैं कि ये यहीं तो रखा था, ये गया तो गया कहाँ यहाँ से, ये मैंने यहीं रखा था। अरे ठीक है, आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए और चीजों को ढूंढ लीजिए। हम इतने आसक्त हो जाते हैं चीजों से, बहुत ही ज्यादा। और किसी को जरूरत होती है अगर किसी चीज की, तो हम साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, ये तो मेरी पर्सनल यूज की चीज है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। तो हम मना भी कर देते हैं। तो मतलब हमें चीजों के संग ना अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपके काम की चीजें आप उनको संभाल के रखिए, बहुत सही तरीके से रखिए, कार्य भी उनसे लीजिए, या और भी जो संबंध है उनको भी बहुत सुंदर तरीके से बना के रखिए, लेकिन उनमें आसक्ति मत रखिए। अभी छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग है, पढ़ रहा है, ठीक है, जैसी जैसी वो बड़ा होगा, कॉलेज में जाना होगा, हॉस्टल में जाना होगा, तो पेरेंट्स इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं, 24 घंटे तूने खाना खाया नहीं खाया, तूने ये करा, मतलब ठीक है केयर करना है, सही है, पर मदर्स को मैं देखती हूँ सारे दिन फोन कर करके उनको परेशान करेंगी। वो स्टडी करने गया है या तुम्हारे फोन कॉल अटेंड करने गया है? आपने उसको कस्टमर कहीं पे क्या कहते हैं, ये टेली कॉलिंग वॉलिंग की जॉब लगवा दी है क्या, या हमने ज्वाइन कर लिया है? उसको पढ़ने का तो टाइम ही नहीं देती हैं, सारे दिन फोन बजाती रहती है, बजाती रहती है। तो बच्चे जो है ना, कुछ भी मतलब एक तरीके से आप उसको छोड़ो, उसको फ्री छोड़ो, आपने उसको समझाओ, पता है उसको उसको अपब्रिंगिंग ऐसी दो कि वो बच्चा सही संस्कारों में बड़ा हो। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं, कृष्ण भक्ति में ला सकते हैं, तो आपको संतान उत्पत्ति करने का अधिकार है, अन्यथा आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है कि आप उसको संतान उत्पत्ति कर सको। आप अपने बच्चे को संस्कार ऐसे दो कि वो जहां रहे वो नित्य सही कार्य करे। ये माता पिता का रोल होता है ना, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उसे
तब आपको कोई फोन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने उसकी अपब्रिंगिंग उस अकॉर्डिंग नहीं करी। जब बच्चा जिद करता था तो आपने जिद करने दी, जब बच्चे को जो चाहा उसने आपने उसे वो करने दिया। अभी आप चाहते हो कि वो मेरी डोर में बन जाए, ऐसे कंट्रोल में रहे कि मैं कहूँ राइट तो राइट और कहूँ लेफ्ट तो लेफ्ट, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा माता जी प्रभु जी, ये नहीं होने वाला। इसको तो आपको अभी अभी भी फिर भी समय है, धीरे 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 उसके माइंड को इस प्रकार सेट कीजिए कि बच्चा आपके विश्वास में आ जाए, और फिर आपको उसके ऊपर से ये जो कंट्रोलिंग पावर है ना, इसकी जरूरत ही ना पड़े। बच्चे को आपके ऊपर इतना जबरदस्त विश्वास हो कि वो आपकी हर बात को सुने, आपकी बात को फॉलो करे, और हर बात आपसे पूछ कर करे कि क्या सही है का पापा, ये गलत है या मेरे लिए, मम्मी ये सही है मेरे लिए, ये बात करे। तो हालांकि मेरे चैप्टर चल रहा है, क्योंकि पुरुषोत्तम योग वाला तो चीजें एग्जाम्पल्स ये लाइव, और हम भौतिक एग्जाम्पल्स ही ज्यादातर देते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग जो होती है ना उसकी इजी होती है, अंडरस्टैंडिंग इजी होती है कि हम समझ पाते हैं। तो टॉपिक में थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी आपको मिलता रहेगा, तो डिस्टर्ब मत होइएगा। तो बेसिकली हमें लाइफ को ऐसे चलाना है कि हमें इसके बंधन नहीं मानने, चीजों को कंट्रोल करना, मैनेज करना, दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, है ना, हमारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन उनकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिस समय हम मर जाएंगे उस समय भी तो ये बच्चे अपना परिवार चलाएंगे ना, हमारा भाई बहन, हमारे और भी जाते रिश्तेदार जो भी हैं, वो सब अपनी अपनी फैमिली चलाएंगे ना। अरे ये तो केवल अपनी फैमिली की बात है, कुछ माता जी का तो इतना टेंशन होता है, अरे उसके परिवार में उसके बच्चे ने ये कर दिया, अरे मेरे को तो इतनी टेंशन हो रही है, उसने वो कर दिया, अरे अपना ही नहीं संभल रहा, किस किस का संभालोगे। तो वो तो इतना टेंशन ले लेते हैं। माता जी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको लिमिट कीजिए, माइंड मत कीजिएगा, माता जी का नाम ले रही हूँ, क्योंकि माता जी ज्यादातर ये एक्शंस करते हैं। अभी एक सर्वे आया था, उसमें जितनी भी कॉलिंग होती है ना, जितनी भी कॉलिंग, उसमें से मैक्सिमम कॉलिंग जो है ना, 90% कॉलिंग्स जो होती हैं वो माता जी के द्वारा होती हैं। और माता जी के द्वारा करी हुई कॉलिंग्स में केवल 10% काम की बातें होती हैं, और 80% कॉलिंग्स जो होती हैं वो वेस्ट टॉक होती हैं। ठीक है, ये एक सर्वे आया था अभी, कहेंगे तो आर्टिकल ढूंढ के मैं आपको भेज दूंगी कि हाँ ये रियलिटी है। और प्रभु जी की कॉलिंग्स बहुत कम होती है, और उसमें से भी बहुत मतलब रेयर ही कॉलिंग्स होती हैं, और उसमें भी बहुत मतलब इधर उधर की फालतू की बातें बहुत कम होती हैं। सारी काम की बातें करी और सेकंड्स में कॉल खत्म हो जाती है। तो माता जी के पास बहुत समय है, भगवान ने इतनी सुंदर, अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था कि जब भगवान अपने गुण बता रहे थे कि मैं प्रकृति में मतलब क्या कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं ये सब चीजें हूँ, जब भगवान बता रहे थे तो उसमें क्या बोला कि जो महिलाएं हैं उनकी उनमें बुद्धि, उनका धैर्य मैं हूं। तो भाई वो बुद्धि और धैर्य भगवान है, आप अपने आप नहीं करो, भगवान है, तो भगवान का यूज सही जगह करो माता जी, गलत जगह मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, राइट पाथ पे आ जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। तो क्या कहना था हमें कि हम इस विरक्ति के शस्त्र को से काट देंगे। तो विरक्ति के शस्त्र से अपने अटैचमेंट, एक्स्ट्रा अफेयर्स जितने भी हैं, इंटरेस्ट ऑफ एरिया, अफेयर्स का मतलब मेरा यहाँ इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से है, जो आपका इतना इंटरेस्ट फैला हुआ है चारों तरफ, उसको रोक लो और अपना ध्यान कहाँ लगा दो, भगवान के चरणों में लगा दो, जिम्मेदारियां पूरी करो अपने परिवार की, और भगवान की भक्ति में ही ध्यान लगाओ। तो ये जो वृक्ष का जंजाल है कट जाएगा, अन्यथा कितना भी काट लेना, कटने का नहीं है आपसे ये वृक्ष का जंजाल, ये बढ़ता चला जाएगा। न तदभ्यास्ते सूर्यो न शशांको न पावका यद गतवान निर्वर्तन्ते न तदाम परम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य के या चंद्र के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि द्वारा, न बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते। तो भगवान का जो सुंदर धाम है वो इतना विशेष है। कौन सा धाम है भगवान का, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, कल पढ़ाया था हमने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज श्री गोलोक गोलोक धाम। वृंदावन धाम। गोलोक वृंदावन धाम, हरि बोल, बहुत सुंदर धाम भगवान का। वहां प्रकाश क्यों नहीं चाहिए सूर्य और चंद्रमा का? हरे कृष्णा। क्योंकि वहां पर ब्रह्म ज्योति होती है, तो भगवान का खुद का इतना प्रकाश विद्यमान है कि और किसी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। हरि बोल। वहां सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य चंद्र को प्रकाश कौन देने वाला है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान। भगवान सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश देते हैं। तो जो सूर्य और चंद्रमा को चमकाते हैं उनको किसी प्रकाश की जरूरत है? भगवान का ऑरा कितना स्ट्रांग है बताया था ना मैंने। जब भगवान का जो ऑरा है हजारों सूर्य के समान जो तेज होता है ना, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग भगवान का ऑरा है, जिसे हम ब्रह्म ज्योति करते कहते हैं। जब कोई साधक साधना में लगता है तो जब ध्यान केंद्रित करता है तो क्या होता है, ब्रह्म ज्योति पे सबसे पहले ध्यान जाता है। 3 स्टेप है, कौन कौन से 3 स्टेप है भगवान को प्राप्त करने के? हरे कृष्णा। निराकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। दोबारा बताइए प्रभु जी।
माता जी निराकार ब्रह्म, जिसमें ब्रह्म ज्योति भी ध्यान लगा जाता है। फिर जब हम थोड़ी पास जाते हैं तो परमात्मा, फिर जब हम और पास जाते हैं तो भगवान के गुण दिखाई देते हैं, भगवान का सुंदर स्वरूप दिखाई देता साक्षात है। रूप दिखाई देता है। यस प्रभु जी। तो ब्रह्म ज्योति वो फर्स्ट स्टेज है। वो ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? कुछ और नहीं है, वो भगवान के शरीर का तेज है, भगवान के शरीर का प्रकाश है। तो वो भगवान जो अपने शरीर के प्रकाश से सब चीजों को प्रकाशित कर देते हैं, हजारों सूर्य के समान तेज। एक सूर्य यहाँ झिल नहीं पाता। 45 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है, बाहर आप जा नहीं सकते, लाइट को आप देख नहीं सकते, इतना ज्यादा चमक होती है, आंखें बिल्कुल बंद होने लग जाती हैं। जब हजारों सूर्य के समान प्रकाश होगा तो कितनी रोशनी वहां होगी। तो उन भगवान को सूर्य चंद्रमा चाहिए क्या? नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देते हैं, सब कुछ तो उन्होंने बनाया। अभी उस जगत में जो चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। भाई क्यों आएगा? बेवकूफ है ना हम यहाँ आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। जब वहां चले जाएंगे, रियलिटी फेस करेंगे, तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अरे कौन माता पिता, कौन परिवार, कौन सा घर, मुझे नहीं रहना, मुझे तो यहीं रहना भगवान के साथ। इतना सुंदर है ये सब कुछ, इतना सुंदर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, सारे ऐश्वर्य हैं, सारा सुख है, भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, मुझे नहीं जाना। सब मना कर देंगे, कोई वापस नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। माम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षता। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं और मन भी उसमें सम्मिलित है। तो बद्ध जगत में जो जीव है वो भगवान का अंश है। हम सब भगवान के एक्चुअली अंश हैं। हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जीव जंतु हैं, हम मनुष्य हैं, कोई भी है ना, हम सब भगवान का अंश है। भगवान, ये इसका पता कैसे चलता है? आप ये देखिए, जब तक शरीर में आत्मा का वास है तब तक ये शरीर चेतन अवस्था में है। जैसे ही वो छोटा सा 1/10,000वां हिस्सा निकल जाता है ना, बाल की नोक का, यानी हमारी आत्मा, जैसी वो निकलती है, ये शरीर बॉडी बन जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, फिर एक छोटे से मटके में आ जाता है ना, और उसको विसर्जित कर दिया जाता है। ये जो शरीर हम देख रहे हैं, ये शरीर 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 का हम लोग बहुत वो करते हैं ना, ये सब कुछ कुछ नहीं है, ये मिथ्या है। वो जो अंश है वो ही एक्टिव हमें रखता है। वो एक्टिविटी बंद हो जाती है जैसी वो अंश बाहर निकलता है। इतनी रिसर्च हो गई, साइंस ने कितना कार्य कर लिया, लेकिन फिर भी आत्मा के बारे में पता नहीं लगा पाया। तो बहुत सुंदर है ये बात कि हम भगवान का अंश हैं। ठीक है, लेकिन ये बात जानते हुए कि हम भगवान का अंश है, हम फिर भी भोग में लगे रहते हैं। हम इस जीवन को सार्थक बनाने की बजाय फंसने में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे ये शॉपिंग करनी है, आज मुझे वो शॉपिंग करनी है, आज मुझे ये खरीद के लेके आना है, आज मुझे उसको वो दिलाना है। हम इन चीजों में लगे रहते हैं। ठीक है, हम ये भूल जाते हैं कि हम इस उद्देश्य के लिए इस जगत में नहीं आए हैं, इस जीवन का उद्देश्य कुछ और है। हमें भूल जाते हैं, क्योंकि माया हमें बांधती है, 3 गुण हमें बांधते हैं। तो हम सब, हमारा जो इंद्रियां हैं, ये हमें भगाती हैं। इंद्रियां भगाने का चैरियट का नाम दिया है ना, शरीर को एक रथ का रूप बताया गया है, तो इंद्रियां क्या है? उसमें घोड़े हैं। इंद्रियां भगाती है, मन उनकी लगाम है। मन क्या करता है? जहां जहां घोड़े वहां वहां मन, जहां जहां घोड़े वहां वहां मन। वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वो रोक कर भगवान की सेवा में से लगा सकता है। जिसका मन पे कंट्रोल नहीं है, उसके तो घोड़े भागते ही रहेंगे, वो रुकने वाला नहीं है। तो उसको तो इस भौतिक जगत में ही आनंद मिलता है, और कंपैरिजन भी अगर आप कराओ, कुछ बताओ भी, तो वो सुनने को भी तैयार नहीं होगा। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्तु क्रमाति ईश्वरा ग्रहति वेतानि संयंति वायु दुर्गंधि निवास्यत। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर को धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो हम मोह के जाल में फंसे हैं, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, और ये तो खत्म हो गया। सांस निकली, शरीर खत्म, फिर आगे जैसे आपके कर्म वैसे शरीर, फिर वो शरीर मिलेगा, फिर वो शरीर खत्म, फिर वो शरीर मिलेगा, फिर वो शरीर खत्म। तो कैसे शरीर जो है ना, ये जो आत्मा जो है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और ऐसा पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों से चल रहा है। ठीक है, जो ये आत्मा, जब भगवान अनादि है
तो हम जो अंश है ना वो भी हम भी अनादि हैं, हम भगवान के साथ ही तो आए थे ना, भगवान के ही अंश हैं, तो भगवान के जितने ही पुराने तो हम भी हो गए। लेकिन भगवान को चीजें याद रहती हैं, हमें कुछ पता ही नहीं रहता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, भगवान की इंद्रियां पूर्ण है ना। भगवान कौन है? भगवान ऋषिकेश है, जो सबकी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, हमसे तो अपनी नहीं हो पा रही। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे वायु सुगंधी को ले जाती है। आपने देखा कहीं कोई फूल हो किसी गार्डन में, आप उसके आसपास से निकलो तो कितनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है, इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। वायु हमें नहीं पता चलता ना उस गार्डन में फ्लावर्स लगे हुए हैं या इस समय फ्लावर आ गए हैं, सीजन आ गया है, उसकी सुगंध इतनी सुंदर आती है। आप रोज वहां से जाते हो ना तो आपको नहीं पता चलता, जिस दिन फूल होता है उस दिन आपको सुंदर सुगंध मिलेगी उस जगह से, उस एरिया से। तो इतनी सुंदर होती है वो कैसे आ रही है? वायु के द्वारा आ रही है। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कैसे हो रही है? वायु के द्वारा। वैसे ही ये जो शरीर है, ये इसमें ये यही छूट जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्मूथ होता है, हमें पता भी नहीं चलता हम इस जंजाल में कैसे फंसे हुए हैं, हम भागते चले जाते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुजित है। इस प्रकार इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। नया शरीर प्राप्त करके फिर से नए भोग, एंजॉय योर सेल्फ, है ना। आइए भोग कीजिए, फिर नया शरीर लीजिए। कितनी ही अच्छी, बिल्कुल बढ़िया ऑफर है ना भगवान की। जितना मर्जी भोग कीजिए, कुछ नहीं कहेंगे, करो करो। मैंने बताया तुम्हें, तुम्हारे लिए भगवत गीता भेज दी, श्रीमद भागवतम भेज दी, तुम्हें मनुष्य भी बना दिया था एक बार मैंने, एक बार दो बार। तुम नहीं बनना चाहते तो भोग करो, एंजॉय योर लाइफ, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? जैसा मर्जी शरीर लो, जैसे मर्जी शरीर लो, जिस प्रकार का भोग उस प्रकार का शरीर, जो कार्य करना है वो करो। ज्यादा खाना है, किसका शरीर मिलेगा? शुकर का। ठीक है। ज्यादा भोग करना है, हाथी बना देंगे। ज्यादा सुगंधी लेनी है, हिरण बना देंगे। ठीक है। और क्या, आंखों का रूप का अगर इस्तेमाल करना है तो मच्छर बना देंगे, भागो लाइट के चारों तरफ। तो भगवान ऐसे ही भगा देंगे। जो करना चाहते हो वो करो, रूप देखना है ना, भगवान का रूप नहीं देखोगे ना तो मच्छर बन जाओगे, और जाके किसी ना किसी दिन किसी भी लाइट के चारों तरफ मर जाओगे। जाओ बनो मच्छर, तुम्हें मच्छर बनना है तो भगवान कहते हैं कि जाओ एंजॉय करो। नहीं सुन रहे मेरी बात? एंजॉय करो। तो भगवान कहते हैं जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, या तो मेरी बातों को समझ लो, वरना इस भोग में फंसे रहो। तो पता नहीं कितनी बार हम कीड़े बने होंगे, कीड़ी कितनी बार हम मच्छर बने होंगे, कितनी बार हम पता नहीं क्या क्या, कुत्ता बिल्ली क्या क्या बन के आए होंगे ना। लेकिन हाँ, अब ये शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिल गया है, तो उसका सदुपयोग कर लीजिए और थोड़ा सा आगे अपने आप को बढ़ा लीजिए। अब तो प्रोग्रेस कर लीजिए, अगर अभी भी प्रोग्रेस नहीं करी ना तो फिर क्या होगा? फिर से ये जो चारों तरफ जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से कोई भी एक बनना पड़ेगा। और तब मौका नहीं मिलता भगवान को याद करने का, क्योंकि वहां बुद्धि नहीं होती, वहां ज्ञान नहीं होता। वहां वो तो सिर्फ एक तरीके से कह लीजिए पाप योनियां हैं, जो हमने कर्म कर लिए हैं उनको भुगतने के लिए हम उन योनियों में जाते हैं। पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष लगेंगे, पता नहीं वो मौका हमारे जीवन में दोबारा आएगा या नहीं आएगा कि हम ये मनुष्य का तन प्राप्त कर पाएंगे और भगवान की भक्ति में सेवाएं कर पाएंगे। आज मेरा बात आपको हो सकता है लेक्चर लग रहा हो कि माता जी बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये जो शरीर है ये भगवान की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है, हमें हमारे घर जाने के लिए प्राप्त हुआ है। भक्ति थोड़ी तो कर लीजिए, कि कम से कम इतनी तो कर लीजिए कि अगला शरीर मनुष्य का मिल जाए, क्योंकि मुक्ति की आशा तो मैं नहीं कर सकती कि हम इतनी स्ट्रांग भक्ति कर लेंगे कि एक ही बार में छूट जाए। हालांकि खड़बांग महाराज छूट गए थे, एक क्षण में उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। एक क्षण के अंदर इतनी स्ट्रांग भक्ति करी कि भगवान के धाम पहुंच गए। वो विशुद्ध भक्त होते हैं, हम जैसे तुच्छ भक्त नहीं, तुच्छ लोग नहीं होते, भक्त तो हम है ही नहीं, खैर हम जैसे तुच्छ जीव नहीं होते। लेकिन कम से कम इतना तो प्रयास कर लो, हरे कृष्णा इतना तो बोल लो कि कम से कम ये मनुष्य का शरीर मिल जाए और हम इसको दोबारा से भगवान की भक्ति में थोड़ा सा फिर लगा पाए, फिर मनुष्य का शरीर ले पाए, फिर भक्ति कर पाए। मुक्ति की आशा नहीं है, भक्त कभी भी एक्चुअली मुक्ति मांगता ही नहीं है, रियलिटी है। भक्त क्या कहता है? मुझे जहां भी रखो, जैसा भी रखो, बस आपके नाम का आश्रय दे देना, आपकी भक्ति दे देना। भक्त सिर्फ इतना मांगता है। तो वो तो कम से कम गारंटीड कर लो। भोग में लगे 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 ना कुछ नहीं होगा, ये सांस एक दिन ऐसे ही निकल जाएगी, ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, और पीछे वाले फिर से एंजॉय करेंगे। वो आपको याद रखेंगे कि हाँ पिताजी माताजी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, मेरे लिए घर बना दिया, मेरी लाइफ सेट कर दी, इतना मेरे पिताजी माताजी ने करा, उसके बाद कुछ नहीं, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप अपने समय को भगवान की भक्ति में सेवाओं में लगाइए, सारे कर्तव्य को पूरा कीजिए। प्रभुपाद जी कभी भी नहीं कहते कर्तव्य पूरा मत कीजिए, कर्तव्य पूरे कीजिए, पर भगवान को मत छोड़िए।
उत्क्रामांत स्थितिम वापि भुजाम न गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, नहीं वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह से शरीर का भोग करता है, लेकिन उसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, वह देख सकता है, वह सब देख सकता है, जिसके पास ज्ञान है वो सब देख सकता है। यही बात तो मैं आपको समझा रही हूँ अभी तक कि मूर्ख मत बनिए। अपने जो भगवान ने आपको दिव्य, ये दिव्य तो क्या कह रहे, लेकिन हाँ स्पेशल बॉडी दी है, स्पेशल शरीर दिया है, इसकी आंखों को खोल लीजिए, ज्ञान के स्तर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और भगवान की भक्ति में लग जाइए। अन्यथा आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी और आप सर पकड़कर खड़े रहेंगे, आप ये समझ नहीं पाएंगे गाड़ी कैसे ठीक होनी है, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट दैट। आपको पता ही नहीं है वो सही कैसे होनी है, आपको पता ही नहीं, आप तो फंस गए अब इस जंजाल में। लेकिन अगर आपकी जगह कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसको ये पता हो कैसे सही होनी है, वो चुटकियों में सही कर देगा और गाड़ी निकल जाएगी, चल जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें वो ट्रिक सीखनी है कि इस जंजाल से कैसे निकलना है, इस जंजाल से, इस बंधन से निकलने का तरीका सीख लीजिए और अपनी गाड़ी को सही प्लेटफॉर्म पर ले आइए, इसे स्पीड बढ़ा दीजिए, इसकी भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, वरना ये खटर 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 करते हुए ही चलती रहेगी। अगर आप भौतिक जीवन की भी बात करते हो ना, तो जो हमारी भौतिक जीवन की उलझने है ना, ये भी भगवान की भक्ति द्वारा बहुत हद तक सही हो जाती हैं, पता है। भगवान, हम कहते हैं ना भगवान हमें भौतिक फल नहीं देते, भगवान हमें भौतिक फल नहीं देते, वो उसके लिए देवी देवता अपॉइंट कर रखे हैं। रियलिटी ये है, भगवान जब आते हैं ना तो इतना ऐश्वर्य है भगवान के पास, सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में मैनेज कर देते हैं। हमें कुछ मांगने की, कुछ कहने की इच्छा ही नहीं होती, भगवान सब चीजों का ख्याल रखते हैं हमारे। तो हमें क्या करना है, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, हमारी हमारी गाड़ी को ठीक करने के लिए भक्ति में सेवाएं करना बहुत आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार करा है ना, वही ये बात समझ पाते हैं, जिन्होंने भगवान से कनेक्शन करा है वही उसकी महत्ता को समझ पाते हैं, वही दूसरों को समझा सकते हैं। अन्यथा आम जन या आम लोग ये नहीं समझा पाते। तो कौन समझा पाएगा हमें, हमारे गुरु समझा पाएंगे। गमा विषय च भूतानि धारा मया हम भोजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्तियां सारे लोक में अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान की मैनेजमेंट कितनी सुंदर है, सबको उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया। यहाँ एक्सीडेंट्स होते देखे आपने ना, कभी कभी रोज का ही है ना, कहीं किसी ने कुछ को टकरा दिया, कोई किसी से टकरा गया और एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, ये हो गया। बहुत ही हाईवेज पे, नॉर्मल अंदर सिटीज में बहुत जगह होते हैं एक्सीडेंट्स। कुछ दो चार खबरें न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, बाकी तो आती ही नहीं, छोटी मोटी तो छुप जाती हैं, तो हाईवेज की मैक्सिमम आती हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ निरंतर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। और भगवान ने इतनी सुंदर जो ये गैलेक्सी है उसको डिजाइन किया है। आपने कभी ये सुना है कि कोई भी ग्रह किसी ग्रह से टकरा गया, सूर्य चंद्रमा से टकरा गया? कभी भी ऐसा नहीं होता। कभी भी भगवान ने इतने सुंदर तरीके से इसको मैनेज कर रखा है कि सब बहुत स्मूथ चलता है, बहुत सुंदर चलता है, बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है। क्योंकि इसको कंट्रोलर कौन है, इसकी कंट्रोलर भगवान है। वो चंद्रमा को रस प्रदान करते हैं और चंद्रमा वनस्पतियों में वो रस डाल देता है और वनस्पतियां ग्रो होके हमें मिल जाती हैं और भगवान की बनाई हुई सृष्टि का आनंद लेते हैं। तो मन में भाव क्या होना चाहिए, जो भगवान ने दिया है उसको भगवान को धन्यवाद करते हुए ही यूज किया जाए। यानी कि भगवान को धन्यवाद देंगे तो हम एक तरीके से कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और अधिकारी बन जाएंगे उन चीजों को उपयोग करने का। भगवान को धन्यवाद नहीं करा क्योंकि तब वो प्रसाद बन जाएगा। अगर भगवान को धन्यवाद नहीं करा तो चोर कहलाएंगे, भगवान की दी हुई चीजों को हमने चोरी करके इस्तेमाल कर लिया। तो नित्य भक्ति में सेवाएं करना बहुत आवश्यक है, भगवान की सेवा करना बहुत आवश्यक है, भगवान को धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। यदि भगवान को धन्यवाद नहीं करा तो ये जीवन जो है वो व्यर्थ ही जाना है। जिन्होंने सब कुछ दिया है, जिन्होंने हमारी इतनी रक्षा करी है, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी है कि हम किसी भी सिचुएशन में यहाँ आए हों, हमें सब कुछ प्रोवाइड कराया है। कभी ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कुछ कम है, तो उन लोगों को देखिएगा जिनके पास कुछ भी नहीं है। और जब कृष्ण आते हैं ना, कभी भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब कृष्ण आते हैं ना सब कुछ चला जाता है, फिर कृष्ण आते हैं और फिर सब कुछ बहुत अच्छे से वापस आ जाता है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बिल्कुल ही ऐसी पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि अब तो इस स्टेज पे सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ कि अब मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, मुझे कोई निकाल नहीं सकता, ये बंधन बहुत ही मुश्किल है, मैं इस जंजाल से मुक्ति नहीं पा सकता।
वो सब सब खत्म हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया। कभी कभी भौतिकता में हमें ऐसा लगता है, जब वो सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में देखिएगा कि भगवान की भक्ति आपके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, और भगवान उस सिचुएशन को मैनेज करा के आपको इतने सुंदर तरीके से निकाल देते हैं, और भगवान खुद साक्षात हमारे हमारे जो सारे कष्ट हैं हमें उनसे पार कराते हैं, और फिर जो आनंद आता है ना, फिर वो आनंद कभी जाने वाला आनंद नहीं होता। तो कितना सुंदर मैनेजमेंट भगवान की भक्ति का है। आप ये कहते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें, भगवान ने हमें चंद्रमा के द्वारा रस प्रदान करा जो शीतलता देकर वनस्पतियों को ग्रो करता है। भगवान किन किन शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं हमारे संग, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान क्या कहते हैं, अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणी नाम देम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पंचामन्य चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वनार हूँ। मैं श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को बचाता हूँ। तो आप ये देखिए, हम खाना खा लेते हैं, खाना खा लिया ना, कभी को टेंशन हुई है कि इसे डाइजेस्ट कौन करेगा, ये एप्पल ऐसे ही पेट में पड़ा रह गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम एप्पल खाते हैं, मुंह से चबाते हैं, वो अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, जूसेस रिलीज करता है, वेस्ट को रिमूव कर देता है ना, ऐसे ही होता है ना। कभी भी हम ये टेंशन नहीं लेते। सिस्टम इतना सुंदर बना के भेज दिया भगवान ने, हालांकि अंदर से देखने लायक तो नहीं है, लेकिन इतना सुंदर बनाया है, उसका प्रोसेसिंग, इसका मैकेनिज्म इतना सुंदर है कि हमें आवश्यकता ही नहीं है जरा भी टेंशन लेने की कि ये डाइजेस्ट कैसे होगा। ये हमारा पॉइंट ही नहीं है, हमारा विषय ही नहीं है, सब करने वाले भगवान है। कहते हैं ना कि चींटी को कर्ण और हाथी को मन प्रोवाइड कराते हैं, और उसके बाद वो डाइजेस्ट भी वही कराते हैं। तो हमारे शरीर में भी जो हम भोजन करते हैं, कहते हैं 4 प्रकार के भोजन। 4 प्रकार के भोजन कौन कौन से हो गए, चूसे जाने वाले, चाटे जाने वाले, चबाए जाने वाले और पिए जाने वाले। ये चारों प्रकार के भोजन को भगवान क्या करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से डाइजेस्ट करा देते हैं, उनसे हम पोषण प्राप्त करते हैं, एनर्जी लेते हैं, और हमारा शरीर चलता रहता है। तो ये कौन है, भगवान की शक्ति। नहीं कहते ना भगवान नहीं दिख रहे, भगवान नहीं दिख रहे, अरे भाई रोज खाना खाते हो, भगवान को देखो ना, कितने सुंदर तरीके से तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ये भगवान नहीं है तो और कौन है ना। ये वनस्पतियां ग्रो कर रही हैं जो आपको मिल रही हैं भोजन के रूप में, ये भगवान नहीं है तो और कौन है। जल जिसके सिवा कोई प्यास ही आपकी नहीं बुझा सकता, वो भगवान नहीं है तो और कौन है। तो भगवान ही है जो सब कुछ मैनेज करने वाले हैं। इस बात को जितना जल्दी जानेंगे उतना अच्छा होगा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विददेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति तथा ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के ज्ञान द्वारा, वेदों के द्वारा जानने योग्य निसंदेह में वेद का संकलन करता हूँ, समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो में सबके हृदय में विराजमान रहता हूँ। मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही विस्मृति आती है, और ज्ञान आता है। चलो ज्ञान और स्मृति तो समझ में आ गया। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स जिन्हें पता हो आंसर ना दीजिएगा, आप मुझे बताइए कि भगवान विस्मृति क्यों देते हैं, कोई बता सकता है भगवान विस्मृति क्यों देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को भी नहीं पता, हाँ माता जी, ये बताइए पुरानी प्रभु जी। गलतियों को या चीजों को भूलने के लिए। किसको प्रभु जी। पुरानी गलती है या पुराने जी समय में जो खराब बातें हुई है उनको भूलने के लिए। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, हरि बोल। तो भगवान विस्मृति इसलिए देते हैं ताकि हम, क्योंकि अगर देखो हमने, जैसे हमारी जो जर्नी है ना बहुत वर्षों पुरानी है ना, मतलब कि पता नहीं कितने करोड़ों जन्म पुरानी ये जर्नी है, ठीक है। हम ये जर्नी जब कंटिन्यू हुई है, तो अगर ये मेमोरीज हमारे अंदर रहेंगी तो हमारा प्रोसेसर तो पहले ही वीक है ना। हम, आप ही बताइए, हम ये याद नहीं रख पाते कि आपने 3 दिन पहले क्या खाना खाया था, याद रख सकते हैं आप, मुझे बता दीजिए। रैंडम कौन बताएगा 3 दिन पहले कौन किसने क्या खाना खाया था, याद है किसी को। किसी को भी याद नहीं होगा। अगर मैं, यस पूछिए, बताइए मुकुंद प्रभु जी, कुछ बोलने वाले थे आप। माता जी नहीं पता है। नहीं पता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो सोचना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं डिनर में क्या खाया था, तो फिर भी बता देंगे, है ना। अभी प्रिपरेशन क्या होने वाली वो तो खैर एक अलग बात है। तो मेमोरी हमारी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि हम 3 दिन पुराना खाना बता सकें। तो ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि भगवान ने वो पावर हमें दी नहीं है। क्यों नहीं दी, क्योंकि हमारे जो माइंड पे ना वैसी इतनी चीजों का, भौतिक चीजों का हमने बोझ डाला हुआ है। अगर ये हम, अगर ये सारा जो बोझ था, ये जो बर्डन था, अगर इसको हम ले लें, पुरानी यादों के बर्डन को हम अपने पास रख लें, जबकि ऐसा इस जन्म में हम करते हैं,
स्पेशली माता जी के संग तो ये होता है कि बहुत छोटी छोटी बातों को याद रखती हैं। प्रभु जी भी ऐसा करते हैं, उसने मेरा वहां उस प्रकार से अपमान करा था जिसे मैं जीवन भर भूल नहीं सकता। अरे भाई, किसका अपमान? आप ये शरीर तोड़ना हो, आप तो आत्मा हो। इस बात को समझ जाओगे तो मान अपमान से ऊपर उठ जाओगे। लेकिन हम इन्हीं चीजों में बंधे रहना चाहते हैं, हम इनसे कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हम मेरा अपमान, मेरा अमान, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। कुछ इच्छाएं हमारी होती हैं, वो इच्छाएं कि मुझे, जैसे मान लीजिए किसी को एक घर बहुत सुंदर बनाना था, उसकी फाइनल डील चल रही थी, बिल्कुल सब कुछ फाइनलाइज होने वाला था, और अंत में क्या हो गया, बहुत ही मतलब कुछ भी हुआ, कुछ भी कोई कोई भी इंसिडेंट हुआ और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मन में इच्छा है कि आदि वो घर बनाना है। अभी जैसे अगर नेक्स्ट जन्म में अगर वो विस्मृति ना हो और वो स्मृति रह जाए, तो व्यक्ति उसी जगह भागेगा, मुझे वो घर बनाना था, मुझे वो घर बनाना था, वो उद्देश्य को फिर से भूल जाएगा, जीवन के उद्देश्य को फिर से भूल जाएगा। तो भगवान इसलिए विस्मृति देते हैं ताकि अननेसेसरी चीजें हमसे डिटैच्ड हो जाएं, और जो नेसेसरी है केवल वही कनेक्ट रह पाए। भुला देते हैं पीछे की चीजों को, भूल जाओ, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, अभी फिर से शुरू करो, दोबारा से स्टार्ट करो। हम फिर उन्हीं चक्रों में फंस जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं कि जीवन किस लिए मिला है। लेकिन हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, देखो कितना प्यारा है ये श्लोक है ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में बैठ जाते हैं, तो ज्ञान भी वही दे रहे हैं, है ना। भगवान का भोग बनाना है, प्रसाद बनाना है, कैसा सुंदर तरीके से रेडी करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का कीर्तन करना है, कोई सामने आया उसे सम्मान कैसे करना है। एक प्रभुपाद जी का कोट था कि अगर कोई आपके घर में कोई मतलब आप में कोई शत्रु भी आ रहा है ना, तो आपको उसे इस प्रकार सम्मान देना है, इस प्रकार सम्मान देना है, सम्मान इन द सेंस उसका आदर, उसका आव भगत इस प्रकार करना है कि वो ये भूल जाए कि वो आपका शत्रु है। उसे ये लगे कि मित्र भी इतना सम्मान नहीं दे सकता। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छे इन द सेंस कि कुछ लोग के संग हमारी जमती नहीं है, पर फिर भी वो हम नहीं मानते, पर फिर भी मतलब क्या कहते हैं, वो हमारे घर आते हैं, कोई इंसिडेंट ऐसा बनता है, उन्हें बुलाना पड़ता है या वो आते हैं, तो उनका वेलकम ऐसे कीजिए उनका वेलकम कि वो ये भूल जाएं कि मित्र भी इतना प्रेम, इतना सम्मान दे सकता है, तो शत्रुता तभी खत्म हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं तो ये कैसे होगा, क्योंकि ये कब होगा, जब हम मान जाएंगे कि उसके हृदय में परमात्मा का वास है। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि इतने सुंदर तरीके से हमें इसको चलाना होगा। आगे चलेंगे। जीव दो प्रकार से होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, अक्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में जीव अच्युत कहलाता है। च्युत यानी कि जो गिर जाते हैं, जिनका पतन होता है। अच्युत जो अपने पद से नहीं गिरते हैं, है ना। जैसे कि हम, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष है जो साक्षात अविनाशी और तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो कुछ लोग होते हैं कि भक्ति में बने रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि भक्ति से गिर जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कौन है? परमात्मा है। जो अपने पद से गिर रहे हैं वो च्युत हैं, जो अपने पद से नहीं गिर रहे हैं वो अच्युत हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो सबका पालन करने वाले हैं। ये सब आत्म साक्षर मति तो अहम अक्षरादापि च उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रति पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर अक्षर दोनों के परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम हूँ, परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। क्योंकि वो सब कुछ से परे हैं, वो न क्षर है न अक्षर है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो जगत पिता हैं, वो वेदों में परम है। जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया वो वेदों में तो परम हुए ही ना। वो पुरुषोत्तम है, इसलिए सबसे परे हैं, सबसे विशेष हैं। देवी देवता भी उनकी पूजा करते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं, उनसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। नहीं समझ आता तो भागवतम उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। भागवतम में आपको ये डिटेल सारी मिल जाएंगी, कैसे देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं। सभी भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि सबका उद्गम जो है वो एकमात्र श्री कृष्ण है। भगवान की नित्य कथाओं में आनंद लेते हैं। माता पार्वती को शिव जी हमेशा भगवान की नित्य, माता पार्वती को पूछती है आप किनके नाम का जप करते रहते हैं? कहते हैं राम रामेति रामेति। मैं भगवान राम का भजन करता हूँ, भगवान राम का जप करता रहता हूँ, भगवान कृष्ण का, विष्णु का जप करता रहता हूँ। तो शिव पुराण में वो कथाएं आती हैं कि आप मुझे बताइए भगवान के बारे में, तो वो पूरी स्टोरीज उन्हें बता देते हैं। माता पार्वती को सुनाते रहते हैं और आनंद का अनुभव करते रहते हैं। माता पार्वती उनसे सुनती रहती हैं कथाएं भगवान के बारे में, मुझे भी बताइए, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है, और वो नित्य उनका
एक तरीके से कह लीजिए कि वाचन करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। ब्रह्मा जी नित्य भगवान का ध्यान करते रहते हैं। पहला शब्द ही क्या सुना था? तप तप, 2 बार तप तप सुना, और 1000 वर्ष तपस्या करी और भगवान के दर्शन प्राप्त करे। तो एक ही बात समझ में आ गई कि भगवान के सिवा शाश्वत सत्य कोई नहीं है, और भगवान के नित्य जप में। तो सृष्टि के 2 इंपॉर्टेंट, एक तरीके से कह लीजिए इस सृष्टि को मैनेज करने के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट इस गेम के प्लेयर हैं, है ना, कौन? कि एक तो शिवजी जी और एक ब्रह्मा जी, जो सृष्टि का रचनाकार है और सृष्टि का विनाश करता है ना। ये दोनों भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। हम जैसे लोग लड़ते हैं, मैं ब्रह्मा जी की सेवा करता हूँ, मैं ब्रह्मा जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। कौन तुम कोई ब्रह्म भक्त, तुम कौन शिव भक्त? शिव भक्त बड़े होते हैं, ब्रह्म हनुमान भक्त बड़े होते हैं। हम लड़ रहे हैं यहाँ पे। भगवान कहते हैं ये सब मेरी सेवा कर रहे हैं, तो लड़ो मत। जिनकी भी भक्ति कर रहे हो उनकी भक्ति करके क्या कहो कि हमें करना क्या चाहिए। एक्चुअली इसमें ये नहीं सिखाया जा रहा कि आप देवी देवताओं की पूजा मत करो। डेफिनेटली जिनकी कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन उनसे क्या कहना है? अगर हम शिव जी के भक्त हैं, शिव जी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे भगवान की भक्ति, आपके शरणों की, आपकी भक्ति, आपकी शरण और भगवान की भक्ति और भगवान की शरण प्रोवाइड कराएं। तो हमें ये प्रार्थना करनी है, ना कि उनसे अपने लाभ की वस्तु को मांगने के लिए प्रार्थना करनी है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्व विदित जाति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये जो सुंदर एक तरीके से डिस्कशन चल रहा है, ये क्या है? ये बहुत गुप्त अंश है जो भगवान ने प्रकट कर दिया है। इस बात को समझ लिया तो भगवान की भक्ति मिल जाएगी। इसी के संग श्रीला प्रभुपाद जी इस चैप्टर को समराइज करते हैं। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बोलते हैं जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ये रियलिटी है। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है। भगवान और भक्ति 2 अलग अलग चीजें नहीं है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान और अंधकार, सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। भगवान क्या है? भगवान सूर्य का तेज है, और अज्ञान अंधकार क्या है? अज्ञान क्या है? वो अंधकार है। जहाँ सूर्य होता है वहां अंधकार होता ही नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हमें करना क्या है? प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति की मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है और अज्ञान का प्रश्न नहीं होता। तो जब हम प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे, वो हमें माध्यम देंगे, हमें रास्ता बताएंगे कि कैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, तो अज्ञान खत्म हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें, बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करें। जब तक कोई कृष्ण, हरे कृष्णा, जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता कि वह भक्ति में प्रवृत्त, तब तक वह भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है। जब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं होता। तो व्यक्ति के जीवन में अगर भक्ति नहीं आई, हरे कृष्णा माता जी आवाज आ रही है? जी माता जी आ रही है। अगर मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं आई, तो हम कितने भी बुद्धिमान अपने आप को मान लें, हम बुद्धिमान नहीं रहेंगे। अनग अर्थात है निष्पाप। अनग का मीनिंग होता है निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन इतनी शुद्ध भक्ति, इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक ही बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। तो जो हमारे चक्र है ना, अगर हम इसे पहले, मैं जब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मतलब ये ज्ञान हुई करनी आवाज नहीं आ रही कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।